तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जिस तरह से यहाँ पर इजराइल और अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक किया है ना, उसकी वजह से यहाँ पर ये बात छिड़ गई है कि भाई क्या यहाँ पर जो न्यूक्लियर प्रोग्राम होता है किसी का, वो यहाँ पर किसी दूसरे देश के लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है या नहीं है। क्योंकि इजराइल तो यहाँ पर ये कहता है कि अगर हमने यहाँ पर ईरान को बनते हुए देख लिया और अगर यहाँ पर ईरान ने न्यूक्लियर वेपन्स बना लिया तो ये हमारे वजूद के लिए ख़तरा है और हमारा पूरा पूरा देश यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। क्या वाकई में ऐसा है? और यहाँ पर जो है ना, इनकी दोगलेपन की भी बात ऐसी है कि इन देशों ने तो यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए, लेकिन यहाँ पर अगर कोई तीसरा देश बनाना चाहे तो ये बताते हैं कि भाई ये तो हमारे लिए ख़तरा है, हमारे लिए जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, हमारे लिए जो है ना एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ जाएगा, तो भाई ये देश को बनाने नहीं देना चाहिए। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या किया, इन्होंने यहाँ पर इस चीज़ का हवाला दिया कि भाई हमारे देश के लिए ख़तरा है, अगर ये बना लेंगे तो हम यहाँ पर इनको बनाते हुए नहीं देखना चाहते और हम यहाँ पर इनके ऊपर अटैक कर देंगे। तो यहाँ पर इन्होंने अटैक करके इनका जो प्रोग्राम था उसको यहाँ पर इनकी ज़बान के हिसाब से तो ख़त्म कर दिया है, लेकिन यहाँ पर ईरान का तो चल ही रहा है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि देखो, ये जो देश है बोल रहे हैं कि ईरान हमारे लिए खतरा है, लेकिन दूसरे देश ऐसे भी हैं जो यहाँ पर बनाना चाहते हैं, जैसे कि जर्मनी बनाना चाहता है, तुर्की बनाना चाहता है, और इसके अलावा यहाँ पर शायद लैटिन अमेरिकी देशों में शायद ब्राज़ील भी बना ले, तो वो देश भी तो बनाना चाहते हैं। लेकिन उनके बारे में तो कोई भी यहाँ पर नहीं बोलता कि ये हमारे लिए जो है ना एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है और ये हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, हम यहाँ पर जो है ना अगर इसने बना लिया तो ये हमारे लिए देश के लिए सही नहीं होगा। उन देशों के बारे में तो नहीं बोलता, लेकिन यहाँ पर ईरान के बारे में तो ऐसा बोला जाता है। लेकिन ऐसा क्यों? क्या वाकई में यहाँ पर जो ईरान है वो इनके लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है? क्या यहाँ पर अगर ईरान ने अगर परमाणु वेपन बना लिए तो क्या यहाँ पर ये देश जो है पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे? तो देखिए, इसका जवाब है नहीं, और जवाब ये नहीं में है। सबसे बड़ा कारण है डेटरेंस। डेटरेंस वो कारण है जिसकी वजह से किसी भी देश, ये जो बोल रहे हैं ना ये कि हमारे लिए ख़तरा है, तो उनके ऊपर कोई भी ख़तरा नहीं होगा। तो इसके बारे में बात करते हैं कि ये डेटरेंस क्या होता है। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और आप क्या आप सोचते हो, क्या यहाँ पर ईरान को परमाणु वेपन बनाना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए, बार बार यहाँ पर ये बताया जाता है कि अगर ईरान ने यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए तो यहाँ पर ना सिर्फ ये इजराइल के लिए ख़तरा है, अमेरिका के ख़तरा है, बल्कि यहाँ पर पूरे दुनिया के लिए ख़तरा है। और यहाँ पर ये बार बार बोलते हैं कि ये जो है ना ईरान को बम हम बनाने नहीं देंगे। और ये बात G7 के समिट में भी बोली गई थी, और जहाँ पर भी इनको मौका मिलता है वहाँ पर ये बोल देते हैं ईरान के ख़िलाफ़। और ईरान के आसपास जो है ना इन देशों ने बहुत ज़्यादा मिलिट्री बेसिस बना रखे हैं, ख़ासतौर से अमेरिका के तो बहुत ज़्यादा मिलिट्री बेस है मिडिल ईस्ट में। और वो यहाँ पर ऐसे ही खतरे से निपटने के लिए बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ईरान जो है ना ख़तरा लगता है उनको कि भाई अगर यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स आ गए तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरे वाली बात होगी। और यहाँ पर ये हर मंच में ऐसा बोलती हैं कि ईरान के पास अगर आ गया तो ये है वो है, बला बला बला। लेकिन यहाँ पर उनको ये बात भी पता होना चाहिए कि डेटरेंस भी होता है यहाँ पर, जिसकी वजह से ईरान यहाँ पर किसी को यहाँ पर ख़त्म नहीं कर पाएगा। अब देखिए डेटरेंस किस तरह से काम करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले अब यहाँ पर बात करते हैं कि भाई इजराइल के बारे में कि क्या यहाँ पर इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो जवाब है इसका जी हाँ। इंटेल रिपोर्ट्स में कई बार यहाँ पर, इसके अलावा यहाँ पर इजराइल के एक बार राष्ट्रपति ने भी ऐसा बोल दिया था कि भाई हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो यहाँ पर ये बताया जाता है कि इजराइल के पास लगभग 90 के आसपास न्यूक्लियर वेपन्स है, और उसके पास एक बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर मेंटेन्ड आर्मी भी है, एयरफोर्स भी है, नेवी भी है। और उसकी तो एयरफोर्स वैसे भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। 5th जनरेशन की फाइटर एयरक्राफ्ट है, उसके अलावा मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, रिफ्यूलिंग वाले एयरक्राफ्ट है। इसके अलावा कई तरह की मिसाइल्स हैं, कई तरह के बम हैं। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो इजराइल एक काफ़ी ज़्यादा एडवांस देश है मिलिट्री के मामले में। और यहाँ पर जो है ना वो उसके पास डिलीवरी के वेपन्स भी है, न्यूक्लियर डिलीवरी के वेपन्स है। हालांकि देखा जाए तो इजराइल ने कभी भी ये बात एक्सेप्ट नहीं की है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है, और कभी भी यहाँ पर ये बात डिनाई भी नहीं की है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है। ना ही तो वो एक्सेप्ट करता है और ना ही यहाँ पर डिनाई करता है। यानी कि यहाँ पर जो है ना दुनिया को पता ही नहीं चलता इसके बारे में क्या है। लेकिन यहाँ पर असेसमेंट से ये बात पता चली है कि उसके पास लगभग 90 के आसपास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और इसी वजह से उसने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है ना कभी भी साइन नहीं की है। यानी कि यहाँ पर IAEA के जो मेंबर्स हैं, जो अक्सर ईरान जाते रहते हैं और पता करते रहते हैं क्या यहाँ पर न्यूक्लियर एक्टिविटी चल रही है या नहीं, तो इस तरह से वो जो है ना इजराइल कभी नहीं जाते, क्योंकि इजराइल यहाँ पर IAEA का सदस्य नहीं है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर इंडिया भी नहीं है, पाकिस्तान भी नहीं है। नॉर्थ कोरिया पहले होता था, लेकिन 2003 में वो निकल गया, और 2006 में उसके बाद उसने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया। तो देखा जाए तो यहाँ पर जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी वाले जो मेंबर देश हैं
वो यहाँ पर अपने देश में IAEA की जो इंस्पेक्शन है वो यहाँ पर स्वीकार कर लेते हैं। तो इजराइल के पास यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स है और इसी वजह से वहाँ पर जो है ना IAEA के सदस्यों को वो आने नहीं देता, क्योंकि इससे यहाँ पर उसके पास पता चल जाएगी बात और यहाँ पर दुनिया के भर के देशों का दबाव आ जाएगा, भाई तुम भी यहाँ पर जो है ना अपने न्यूक्लियर वेपन्स डिसमेंटल करो। तो यहाँ पर ऐसा है कि इजराइल के पास 90 न्यूक्लियर वेपन्स हैं और उसके पास डिलीवरी के साधन भी है, उसके पास फाइटर एयरक्राफ्ट है, मिसाइल है, तो इससे वो डिलीवर कर भी सकता है। ठीक इसी तरह से अगर हम अमेरिका के बारे में बात करें तो अमेरिका दुनिया का पहला वो देश था जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स आए और दुनिया का इकलौता ही देश है, अभी तक किसी और देश ने न्यूक्लियर जो बम है वो किसी के ऊपर गिराया नहीं है, लेकिन अमेरिका ने ऐसा गिराया है। और अमेरिका ने जापान के 2 शहरों को बर्बाद कर दिया, हिरोशिमा और नागासाकी। 2 बम गिराए, फैट मैन और लिटिल बॉय, आपको तो पता ही है कि यहाँ पर जो है ना पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था जापान को और यहाँ पर सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया था। तो यहाँ पर ये बात किसी से छुपी नहीं है और यहाँ पर इसी वजह से न्यूक्लियर वेपन्स इतने ज़्यादा आ गए थे और इसके बाद यहाँ पर सोवियत यूनियन के पास भी आए, तो यहाँ पर उनके अंदर एक डेटरेंस, एक यहाँ पर डर आ गया था कि अगर हमने यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर हमला किया तो हमारा जो पूरा देश है वो यहाँ पर बर्बाद हो जाएगा, कि भाई हमने अगर यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स इसके ऊपर मारा तो वहाँ से भी चांसेस है कि रिटेलिएशन में हमारे देश के ऊपर भी न्यूक्लियर वेपन्स गिरेगा। तो इसी वजह से यहाँ पर एक डेटरेंस का खौफ था कि हमारे अगर हमने अटैक किया तो हमारे ऊपर भी अटैक होगा और हम भी यहाँ पर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। तो म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन इसी को बोला जाता है और यही चीज़ आती है डेटरेंस। तो ईरान के मामले में भी ऐसा ही है कि ईरान ने अगर यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन बना लिया और मार दिया यहाँ पर इजराइल के ऊपर, तो इजराइल भी यहाँ पर छोड़ेगा नहीं, इजराइल भी यहाँ पर अपने सारे के सारे न्यूक्लियर वेपन्स ईरान के ऊपर मार देगा, पूरा देश यहाँ पर जला देगा। तो यही चीज़ यहाँ पर जो ना ईरान को भी रोकती है, इजराइल को भी रोकती है। अब देखिए यहाँ पर जो ईरान में जो सरकार है ना वो भी यहाँ पर थोड़ी सी अलग है और वो है यहाँ पर थियोक्रेसी वाली, यानी कि धर्मतंत्र है वहाँ पर, और एक मुल्ला को यहाँ पर पूरी बागडोर दे देती है। जो कुछ भी होता है वो सब का सब यहाँ पर खमेनी की वजह से ही होता है, खमेनी के इशारे पर ही होता है, यानी कि यहाँ पर जो है ना वो सुप्रीम लीडर है। सरकार वकार जो है ना और लोकतंत्र वो बस सिर्फ और सिर्फ दिखावे का है, लेकिन असली पावर अगर कोई होल्ड करता है तो वो है अली खमेनी। तो उसके पास ही यहाँ पर वो चाहता है कि अब देखिए यहाँ पर जो भी यहाँ पर इस तरह की जो ब्रूटल रिजीम होती है या फिर जहाँ पर तानाशाही होती है तो उनका मेन मकसद होता है सत्ता पर पावर बनकर रखना। अब देखिए अगर यहाँ पर उन्होंने न्यूक्लियर वेपन बना लिया और यहाँ पर उसका इस्तेमाल भी करने लग गए तो पूरा यहाँ पर जो है ना रिटेलिएशन न्यूक्लियर ही आएगा और पूरा देश यहाँ पर बर्बाद हो जाएगा। जब देश बर्बाद हो जाएगा, वो खुद मारे जाएंगे, तो उनकी जो रिजीम है वो कहाँ तक सर्वाइव कर पाएगी? वो बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाएगी, वो खुद मारे जाएंगे। तो उनका जो मकसद होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर जो है ना सत्ता पाना होता है और वहाँ पर जो है ना राज करना होता है। उनको कोई मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, बस यहाँ पर ये सब चीज़ें हैं। और इसी वजह से यहाँ पर वो भी चीज़ भी रोक के रखती है कि अगर यहाँ पर उन्होंने अटैक किया तो उनके ऊपर भी अटैक हो जाएगा, तो बर्बाद हो जाएगी। तो सरकार किस तरह से चलाएगी? किसी तरह से नहीं। तो ये सब चीज़ जो है ना डेटरेंस का भी काम करती है कि भाई यहाँ पर हम बना तो लेंगे, लेकिन अगर यहाँ पर कुछ अलग हो गया ना तो बस मसला जो है ना बिगड़ जाएगा। तो एक मिस कैलकुलेशन यहाँ पर बहुत कुछ जो है ना चीज़ें करवा सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है ना ईरान ने अगर न्यूक्लियर वेपन बना लिया तो उसको यहाँ पर वेलकम किया जाएगा, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर जो है ना अच्छी बात नहीं होगी अगर ईरान ने यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन बना लिया है। लेकिन यहाँ पर जो है ना जिस तरह से हम एक रॉक स्टेट नॉर्थ कोरिया के साथ रहना सीख गए हैं, जिस तरह से पाकिस्तान के साथ रहना सीख गए, इवन यहाँ पर जो इजराइल है जिस तरह से हम उसके साथ रहना सीख जाएंगे, तो ऐसे ही यहाँ पर जो है ना ईरान अगर बना लेता है तो उसके साथ भी हम रहना सीख जाएंगे। तो यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं होने वाली है। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो है ना नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है उसका यहाँ पर ज़रूर मजाक बन जाएगा कि जिस तरह से यहाँ पर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यहाँ पर लाई गई थी कि भाई अब यहाँ पर इन देशों के अलावा कोई तीसरा देश यहाँ पर नहीं बना पाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि भाई ट्रीटी में आ भी गए और उसको यहाँ पर जो है ना तोड़कर न्यूक्लियर वेपन बना लिया। जीता जागता एग्जाम्पल है नॉर्थ कोरिया। पहले यहाँ पर वो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी में था, लेकिन 2003 में उससे निकलकर उसके बाद यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स बना लिया है। तो भाई उसका यहाँ पर अमेरिका कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। तो अगर यहाँ पर जो है ना अगर ईरान ने भी बना लिया तो ईरान का भी कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। जिस तरह से यहाँ पर अभी ये फ्रीली अटैक कर रहे थे वो यहाँ पर अटैक नहीं कर पाएंगे। तो उनके अंदर भी यहाँ पर डेटरेंस आ जाएगा कि भाई अगर हमने यहाँ पर जो है ना ईरान के ऊपर अटैक किया तो रिटेलिएशन में ईरान भी हमारे ऊपर अटैक करेगा। तो यहाँ पर ये जो अटैक करने का जो मसला था वो यहाँ पर कहीं ना कहीं रुक जाएगा और यहाँ पर जो है ना इजराइल भी यहाँ पर थोड़ा सा शांत हो जाएगा कि भाई अब थोड़ा सा संभलने का वक्त आ गया है। अब यहाँ पर जो है ना दूसरी पावर भी यहाँ पर मैदान में है, तो उससे पंगा लेना भाई ये बस की बात नहीं होने वाली है।
अब यहाँ पर ईरान की जो रिजीम है वो चाहे ब्रूटल हो, चाहे बर्बेरिक हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो अपनी पकड़ जो है ना वो सत्ता पर बनाए रखना चाहती है। और IRGC भी कोई यहाँ पर सुसाइडल स्टेप बिल्कुल भी नहीं लेने वाला। तो यहाँ पर क्लियरली देखा जाए तो अगर यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स अगर ईरान बना भी लेगा तो वो इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, वो ऐसे ही फालतू में। तो भाई ये चीज़ है। और यहाँ पर जो है ना ईरान ने अगर न्यूक्लियर वेपन्स बना लिया तो ये बताया जाता है कि भाई हमारे लिए पूरे देश के ऊपर खतरा, अमेरिका के ऊपर खतरा, पूरी दुनिया के लिए खतरा, बल्कि ऐसा कोई खतरा वतरा नहीं होने वाला है। ये सब यहाँ पर फालतू की चीज़ है, दुनिया को अपने पाले में रखने के लिए कि भाई देखो ईरान बना रहा है तो हमें तो खतरा है, तुम्हें और ज़्यादा खतरा है, तुम भी बच के रहो, ईरान को बनाने मत दो, दबाव डालो इसके ऊपर। तो ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर टोटली पॉलिटिक्स है इसके ऊपर, और कुछ नहीं है। और यहाँ पर जो है ना अभी हमने देखा कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक छोटा सा वॉर हुआ था, तो दोनों देशों ने क्या यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर लिया? नहीं किया। इसके अलावा यहाँ पर रशिया और यूक्रेन के बीच में भी वॉर हो रहा है। यूक्रेन के पास कोई न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, रशिया के पास है, लेकिन यहाँ पर जो है ना रशिया ने क्या यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर लिया? बिल्कुल भी नहीं किया। तो यहाँ पर कहना है कि ईरान के पास अगर न्यूक्लियर वेपन्स आ गए तो पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये सब फालतू की चीज़ें हैं अपने पास जो है ना दुनिया को करने के लिए, और ये सब जो है ना टैक्टिक्स है, पॉलिटिक्स है टोटली। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई किस तरह से यहाँ पर जो ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बताया कर यहाँ पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ। अगर वीडियो थोड़ा सी पसंद आए लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गॉड ब्लेस यू। नाउ साइनिंग ऑफ।